सबको नमस्ते। विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। आप सब ने उनका नाम सुना होगा, आइंस्टीन। आइंस्टीन से किसी ने एक प्रश्न किया था कि आप इतने सारे आविष्कार करते हैं, कोई ऐसा भी आविष्कार कर दीजिए जिससे इस धरती के ऊपर अमन चैन बना रहे और सब शांति में जीवन जिए, सुख में जीवन जिए। इसके उत्तर में उन्होंने इतनी ही बात कही थी कि मैं भले ही बहुत सारे आविष्कार करता हूँ, लेकिन इस सारी समस्या का समाधान अगर किसी के पास है तो वो केवल माँ है। क्यों? क्योंकि माँ के माध्यम से ही ऐसे मानव का निर्माण किया जा सकता है जो इस पूरी धरती के ऊपर शांति स्थापित कर सकती है और इस दुनिया को एक नई दिशा दे सकती है। हाँ, यही बात हम सबको भी समझनी चाहिए कि मानव के नव निर्माण के लिए जब बच्चा गर्भ में स्थित होता है, चाहे गोद की बात करें, इन दोनों में ही माँ की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है। यहाँ हम गर्भ की बात करें तो गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से किया जाए और मानसिक रूप से उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, ये दोनों बातें माँ के ऊपर ही निर्भर करती हैं। हमारे ऋषियों ने हमें बहुत सुंदर और वैज्ञानिक जो एक पद्धति दी है, जिसको हम संस्कार पद्धति के नाम से जानते हैं, ये अपने आप में पूर्णतः वैज्ञानिक है, वैदिक है। इसके आधार पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो पूरी तरह से एक मनुष्य को, एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत अच्छी विधियां हैं। उनमें जैसे पुंसवन जो संस्कार होता है, जिसके माध्यम से, जिसमें जो माँ को ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से करे। उसी कड़ी में जो अगला संस्कार आता है उसको हम सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं। और सीमंतोनयन संस्कार में कि माँ को किन किन बातों का अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान रखना है, अपने रहन सहन में, अपने आचरण में, जिसके आधार पर बच्चे का मानसिक विकास हो सके। तो ये जो संस्कार किया जाता है, चाहे हम 5वें महीने में, 6ठे में या 8वें महीने में कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे का मन भी तैयार होता है, मस्तिष्क भी जो है धीरे धीरे विकसित होता जाता है और सबसे बड़ी जो बात है वो कि बच्चे का हृदय जो है वो भी परिपक्व होता जाता है। तो ये जो सीमंतोनयन संस्कार है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो इसमें सारी वो बातें दी गई हैं कि माँ को किन किन बातों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो सीमंत है उसका हमें अर्थ समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए। सीमंत का अर्थ होता है, जो हमारे सुश्रुत जो ग्रंथ है उसमें क्या दिया है कि पंच संधय शिरसि विभक्ता सीमांता तत्राघाते वा उन्माद भय चेष्टा सहित मरणम। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे मस्तिष्क की जो संधियां हैं वो 5 संधियां हैं, मस्तिष्क की संधियां दी गई हैं। और उसमें ये कहा कि भय हो जाए या कोई आघात लग जाए या जो है पागलपन की स्थिति हो जाए या मस्तिष्क में कोई हलचल ना हो तो कहा कि मनुष्य की मृत्यु हो जाती है ऐसी परिस्थिति में। तो सीमंतोनयन, तो सीमंतोनयन का मतलब होता है कि सीमंत होता है मस्तिष्क और उन्नयन मतलब मस्तिष्क में जो ही, मस्तिष्क के माध्यम से ही हम सोचते हैं, विचार करते हैं। उन्नयन कि उसका विकास होना, उस जो है ऊपर की तरफ ले जाना, कि सीमंतोनयन का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास करना। तो यहाँ माँ को यही समझाया गया है कि किस प्रकार से एक माँ अपने दिनचर्या को अच्छा बनाए, जिसके आधार पर बच्चे का मानसिक विकास हो और उसका जो मस्तिष्क है वो अच्छा बने। अब आप देखिए, यहाँ पर ये सोचने की बात है कि बच्चा जो माँ के साथ जुड़ा रहता है हर समय,
और जैसा माँ भोजन करती है उसी तरह का बच्चे को भी मिलता है। माँ जैसा सोचती है इसी प्रकार की बच्चे की सोच बनती है। तो माँ के साथ बच्चे का कितना गहरा संबंध होता है, इतना गहरा संबंध होता है कि जब बच्चे का जो सूक्ष्म शरीर बनता है 5वें महीने में, जैसे मन धीरे धीरे उसका विकसित होता है, तो क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का माँ के स्थूल शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, या माँ के संस्कारों के साथ उसका जो सूक्ष्म शरीर का बहुत गहरा जुड़ाव बना रहता है। और उसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कि जब माँ चौथा महीना हो जाता है, 5वां महीना हो जाता है, तो अंदर से उसके संकल्प विकल्प जगते रहते हैं। कुछ का कुछ खाने का मन करता है, कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी जो है अपने आप को बहुत सहज महसूस करती है, कभी बेचैनी सी महसूस होती है। तो ये सब क्या होता है कि ये कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि जब बच्चे का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है और उसमें जो उसका मन है, और मन में जो उसके पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं, उनके आधार पर ही जो माँ के साथ वो जुड़ जाता है, तो उससे ही उन बच्चे के संस्कारों की छाया मात्र से ही माँ के अंदर भी इस तरह के संकल्प विकल्प जो है वो जागते रहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है सोचने के लिए कि बच्चे के जो संस्कार हैं वो उभर रहे हैं और माँ जो है उनसे प्रभावित हो रही है। वो देख रही है कि क्या हो रहा है मेरे अंदर, ये क्यों ऐसा बदलाव हो रहा है। लेकिन यहाँ भूल ये नहीं करनी चाहिए, मैं समझना चाहिए कि बच्चे के तो सिर्फ सूक्ष्म संस्कार के वो छाया मात्र हैं, लेकिन माँ के तो संस्कार प्रबल हैं। यहाँ उसको बहुत गहराई से जागरूक इस रूप में होने की आवश्यकता है कि अब ये मेरा ऐसा समय है कि चाहे अंदर से किसी भी प्रकार की हलचल हो, कैसा भी भाव जो है जागृत हो, लेकिन मैं ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं जैसा चाहूँगी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाऊँगी। अगर यहाँ पर माँ का प्रयत्न ढीला पड़ जाता है तो बच्चे के संस्कार प्रबल हो जाएंगे, वो जैसा भी लेकर के आया साथ इसी तरह का बनेगा। अगर यहाँ पर माँ थोड़ी सी संभल जाएगी तो वो जैसा ढांचा जो जिस ढांचे में भी उस बच्चे को फिट करना चाहेगी ऐसा ही वो बन जाता है। यहाँ एक बात इस रूप में ध्यान रखने की है। दूसरा क्या है कि जब बच्चा 8वें महीने में होता है, आप सब जानते हैं कि उस समय की स्थिति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है माँ की, क्योंकि उस समय जो ओज होता है बच्चे का, ओज तेज जो एक जीवनी शक्ति होती है वो अस्थिर होती है, वो स्थिर नहीं होती। और यहाँ पर माँ को जो है द्विहृदय कहा गया है, 2 हृदयों वाली कहा गया है, क्योंकि माँ का हृदय और बच्चे का हृदय ये 2 जो एक साथ जुड़े रहते हैं। बच्चे का हृदय जो है वो विकसित होता है और बच्चे के हृदय के साथ जो है माँ का हृदय जुड़ा होता है। अब आप ये देखो कि दिलों का संबंध है और दिल में जो जो भी हलचल होती है, माँ के अंदर जो जो भी विचार आते हैं, कैसे जो है एक बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। और इतना एक संवेदनशील समय होता है ये कि ऐसा कहते हैं कि 8वें महीने में सबसे ज़्यादा माँ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एक बार गड़बड़ हो जाती है तो बच्चे का जीना मुश्किल हो जाता है, या फिर इस महीने में बच्चा जन्म ले लेता है तो भी थोड़ा सा उसका संभावना कम रहती है कि ये जीवित रहेगा कि नहीं। तो इसीलिए क्योंकि उसकी जो जीवनी शक्ति है वो उस समय कमज़ोर होती है, माँ के साथ जुड़ी रहती है। अब ऐसी परिस्थिति में माँ को अपने हृदय को मजबूत करने की आवश्यकता है कि माँ का दिल और दिमाग दोनों मजबूत हों, क्योंकि मन मस्तिष्क जब दोनों मजबूत होंगे तभी जो है बच्चे के अंदर एक अच्छी जो है ऊर्जा पैदा होगी, अच्छा वो बनेगा, उसका मन मस्तिष्क जो है वो सुदृढ़ बनेगा, मजबूत बनेगा। ये माँ को बार बार चिंतन करना चाहिए।
और जो ये 8वें महीने का जो संस्कार करवाया जाता है, जिसको हम सीमंतोनयन संस्कार कहते हैं, इसमें बार बार यही कहा गया है, जो इसके जो सारी प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं, तो उसमें एक चीज़ यही आती है कि जब माँ से पूछा जाता है कि किम पश्यसि, कि तू क्या देख रही है, तो वो बार बार ये कहती प्रजाम पश्यामी, कि मैं अपनी संतान को देख रही हूँ, कि पूरी तरह से वो इस बात में लीन है कि मेरी संतान अच्छी बने, मेरी संतान उत्तम बने, और इसका सीधा सीधा असर जो है वो बच्चे के ऊपर ही पड़ेगा। महर्षि मनु ने भी इस बात को कहा गया, यादृशम भजते नारी सुतम सुते तथा विधम तस्मात् प्रजा विशुद्धार्थम स्त्रियम रक्षेत प्रयत्नतः। ये बात कही है कि माँ जैसा चिंतन मनन करती है, उसी प्रकार की उसकी संतान जो है वो बनती है। अच्छा चिंतन करेगी, बढ़िया चिंतन करेगी, उसका जो बच्चा है वो उत्तम बनेगा। तो यहाँ ये कहा गया है कि एक माँ को ऐसा वातावरण देना चाहिए जो शुद्ध हो, बिल्कुल शांत हो। जब ऐसे शुद्ध और शांत वातावरण में वो माँ रहेगी तो निश्चित रूप से जो संतान है वो उसकी उत्तम बनेगी, श्रेष्ठ संतान बनेगी। इनको केवल एक दिन के लिए नहीं, जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक माँ को इस बात को हृदय से लगा करके रखना है। आज के हम वर्तमान जो वातावरण है उसमें जब देखते हैं तो अभी बच्चा दुनिया में आया नहीं है, तो ऐसा लगता है कि भले ही माँ को तकलीफ़ है, शारीरिक कष्ट है, वो कष्ट झेल रही है, तकलीफ़ हो रही है, परंतु ये माँ का कभी ध्यान नहीं जाता इस रूप में कि मेरी जो संतान है वो अच्छी बने, मेरी संतान उत्कृष्ट बने। सिर्फ यही होता है, किसी भी माँ को ये पूछा जाए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, तो एक ही बात वो कहती हैं कि हमें तो बहुत डर लगता है, हमें बड़ा भय लगता है, बड़ी टेंशन होती है। और जैसे जैसे उसके बच्चे के जन्म का दिन नज़दीक आते हैं तो यही होता है कि मेरी तो चिंता बढ़ जाती है। कई बार तो क्या होता है, दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो जाती है, क्या सोच करके कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे को मैं कैसे जन्म दूंगी, कितनी तकलीफ़ होती है, ये सब सोच करके एक माँ जो है दुखी रहती है। अब आप ये बताइए कि अगर एक माँ ऐसा सोचती रहेगी तो बच्चा बनेगा कैसे? फिर वो भी ऐसा ही डरपोक बनेगा, ऐसा ही बुज़दिल बनेगा, कायर बनेगा, वो भी दुखी रहेगा। तो माँ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब माँ को परमात्मा पे भरोसा करके चलना चाहिए कि माँ ठीक है वो जन्म तो देगी, लेकिन अंदर उसकी जो रक्षा कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है, तो उसको जन्म देने का काम भी परमात्मा ही करवाएगा। क्योंकि जो है परमात्मा को भी तो सविता कहा है कि वो भी जो है दुनिया को पैदा करने वाला है। हमें डरना नहीं है, यहाँ माँ को बहुत जो निर्भयता के साथ चलना है, दिल और दिमाग दोनों को बहुत मजबूत करके चलना है, और चिंतन बार बार यही करना है मेरी संतान उत्तम बने, आप जैसा चाहते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि मेरी जो संतान है वो खराब बने, कोई नहीं चाहता, अच्छी संतान सब चाहते हैं। किस रूप में आप अच्छी संतान चाहते हैं, जिस रूप में भी आप चाहेंगे कि उसको जो है शूरवीर बनाना है वो शूरवीर बनेगा, उसको दानी बनाना है वो दानी बनेगा, उसको एक बड़ा ऋषि बनाना है वो ऋषि बनेगा। जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, और ये कोई मन घड़ंत बातें नहीं है, ये काल्पनिक बातें नहीं है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, महाभारत आप सब ने देखी होगी और पढ़ी भी होगी, उसमें अभिमन्यु का उदाहरण आता है कि सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु था तो अर्जुन ने उसको कि चक्रव्यूह में किस प्रकार से जो है घुसना होता है वो सारा का सारा सिखा दिया था। दूसरी बात हम माता मदालसा की करते हैं कि माता मदालसा ने अपने संतान को कैसा जो ब्रह्म ऋषि बनाया और जो एक बहुत बड़ा शूरवीर चक्रवर्ती राजा बनाया। कैसे बनाया कि जब बच्चा पेट में होता था तो जब ऋषि बनाती थी तो क्या कहती थी कि शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि संसार माया परिवर्जितो असि,
कि तू शुद्ध है, बुद्ध है और इस संसार से तू निर्लिप्त है, तू माया से परे है, तू ऋषि है। जब ये बार बार यही चिंतन करती रहती थी तो क्या बच्चा ऐसा ही बना, ऐसी संतान बनी, वो ऋषि बन गए। जब राजा ने कहा कि सबको ऋषि बनाएगी तो इस पूरे राज्य को कौन संभालेगा, फिर उसने अपना मन बदला और फिर कहा कि तू एक चक्रवर्ती राजा बने, तू एक चक्रवर्ती राजा बने, तो वो राजा बन गया। उदाहरण हमारे सामने हैं। हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट जब माँ के गर्भ में थे तो माँ क्या करती थी, माँ जो है सैनिकों की परेड देखती थी, और जब परेड देखती थी और वहाँ अच्छे देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जाते थे तो माँ का एक एक रोम जो है वो रोमांचित हो जाता था, वो इतनी खुश हो जाती थी, रोमांचित हो जाती थी। तो उसी का परिणाम है कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो ऐसा योद्धा उसने जन्म दिया। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए गारफील्ड, और उनकी जो हत्या की थी गीटू नाम के एक व्यक्ति ने की थी, वो क्यों की थी, उसके अंदर ये संस्कार क्यों आए कि जब वो माँ के पेट में था गीटू तो उसकी माँ जो है उसको मरवाना चाहती थी, उसका वध करना चाहती थी, परंतु उसका वध हुआ नहीं और उसको जन्म दिया। तो जैसे ही वो उसने जन्म लिया और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वही संस्कार, हत्या के संस्कार उसके बहुत गहरे हो गए और वो जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट के का हत्या उन्होंने की। ऐसा जो इतिहास में देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हम प्रिंस बिस्मार्क की बात करें। अब जब प्रिंस बिस्मार्क थे तो क्या था, जब वो माँ के गर्भ में थे तो उसकी माँ नेपोलियन के जो फ्रांसीसी सैनिक थे उन्होंने उनके घर को तोड़ फोड़ दिया था, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो जब भी वो अपने उन घर के कोनों को देखती थी कि कैसे कैसे हमारे घर को जो है नष्ट भ्रष्ट किया है, कैसे तोड़ फोड़ की है, कैसे ये पूरा विनाश किया है, जब भी वो उन दृश्यों को देखती थी तो उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ होती थी, शोक में वो डूब जाती थी और अपने आप में वो बिलक बिलक करके रोने लग जाती थी। ऐसी उसकी स्थिति थी। तो क्या हुआ, जब वो प्रिंस बिस्मार्क पैदा हुआ तो जब वो बड़ा हुआ तो उसके मन में सबसे ज़्यादा जो नफ़रत का भाव था वो फ्रांस के सैनिकों के प्रति था और वो फ्रांस से जो है बदला लेना चाहता था। तो ये जो एक पूरी की पूरी जो प्रक्रिया चलती है ये कोई काल्पनिक नहीं है। क्या है कि आज के समय हम इनको इसीलिए गौण कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब बच्चा पैदा हो जाता है और वो इस तरह के गुल खिलाता तो हम रोते हैं बैठ करके। यहाँ से जब जड़ में हम मूल में भूल करेंगे, मूल में ही भूल करेंगे तो उसका सुधार कैसे हो सकता है। केवल पत्तों को सींचने से कभी भी पेड़ जो है हरा नहीं हो सकता, उसकी जड़ों को हमें सींचना होगा। माँ को ध्यान रखना होगा कि मैं एक ऐसे मानव का निर्माण कर रही हूँ, ऐसे मानव को मैं जन्म देने के लिए जा रही हूँ जो समाज के लिए उपयोगी होगा, एक अच्छा इंसान होगा। प्राचीन समय में तो माँ जो है वो इतनी ज़्यादा मनोवैज्ञानिक होती थी, इतनी जागरूक होती थी, समझदार विदुषी होती थी कि वो देख लेती थी कि समाज में किस प्रकार की समस्या खड़ी है, तो वो कोशिश यही करती थी, उसका पूरा प्रयत्न यही रहता था कि मैं ऐसी संतान को जन्म दूं जो इस जो सामाजिक समस्या है इससे वो निजात दिलवा सके। ऐसी ऐसी जो है माँ हुई हैं हमारे इतिहास में। तो इस बात को हमें स्वीकार करना है कि ये जो सीमंतोनयन संस्कार है कि बच्चे का मानसिक विकास अब इन दिनों में होना है, तो माँ को दिल और दिमाग से दोनों से मजबूत होना है, चिंतन को पवित्र रखना है और सारा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो बच्चे के ऊपर ही रखना है कि मैं केवल और केवल अपने बच्चे को ही देख रही हूँ, सारा ध्यान बच्चे के ऊपर होना चाहिए। ये एक तरह से लेबोरेटरी है माँ का गर्भ।
इसमें जैसा वो चाहेगी उसी प्रकार के सांचे में वो ढाल पाएगी। और ये अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ अगर माँ को विश्वकर्मा कहा जाए और विश्वकर्मा जैसा बनाना चाहे वैसा वो बना सकता है, परंतु बाद में किसी को शिकायत नहीं कर सकता कि बाद में दुनिया में आया और उसके बाद वो कैसा कैसा जो है अपना रंग दिखा रहा है और फिर कहीं ये सुधर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है, हमें यहीं से शुरुआत करनी है। सीमंतो नयन संस्कार को अपने जीवन में धारण करके चलें। इसकी जो पूरी क्रिया प्रक्रिया है उसको समझ करके चलें। मुख्य रूप से पूरा जो एक इस फोकस है वो इसी बात का है कि इस समय 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां ये महीने माँ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने के हैं। मस्तिष्क का विकास हो रहा है, दिल के साथ दिल जुड़ा हुआ है। जैसे दिल में तरंगें उठेंगी, जैसे भाव आएंगे मस्तिष्क में, जैसा चिंतन चलेगा, जैसा देखा जा रहा है, जैसा सुना जा रहा है, सब का प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ेगा। जैसी इच्छा माँ करेगी बच्चे की इच्छा भी ऐसी ही बनेगी। तो ये ध्यान हमें रखना है कि इन संस्कारों को अब मान्यता मिली हुई है, जो एक तरह से हमारे प्राचीन समय से ऋषियों की ये खोज है। इनको पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, तभी हम एक अच्छे मानव का निर्माण कर सकेंगे। इनके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो मेरी सभी बहनों से जो एक मानव का निर्माण करने के लिए, उसको जन्म देने के लिए अग्रसर हैं, उनको इन बातों को ग्रहण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। फिर जैसा आप चाहेंगी वैसी संतान आप पाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।